अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर को डिस्कस करेंगे। एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट in the nucleus of an atom of the element is called atomic number। एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन के तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स के तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। और एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? इट इज represented by Z, कैपिटल Z। एटॉमिक नंबर को Z के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। नोट all the elements are identified by their atomic number। जितने भी एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है या उनको पहचाना जाता है उनके एटॉमिक नंबर के थ्रू। हमारे पास 118 एलिमेंट हैं, उन सारे एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है एटॉमिक नंबर के थ्रू। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर कहलवाएगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम हैव 1 प्रोटॉन। हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन है तो इसका Z नंबर क्या होगा? तो Z इज इक्वल 1। Z किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है? एटॉमिक नंबर को। Z किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर। अगर हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन है तो इसका मतलब है उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1 होगा। Z नंबर उसका क्या होगा? 1 होगा। अच्छा, ऐसे देखें, ऑक्सीजन एटम हैव 8 प्रोटॉन्स तो उसका Z नंबर क्या होगा? उसका Z नंबर क्या होगा? 8 होगा, क्योंकि किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर कहलवाता है, वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। नाइट्रोजन एटम हैव 7 प्रोटॉन्स। इट मीन्स इसका Z नंबर क्या होगा? 7 ही होगा। अच्छा, एक और बात, न्यूट्रल एटम में
एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। किसी भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। न्यूट्रल एटम उसको कहते हैं जिस एटम ने ना इलेक्ट्रॉन लूज किया हो या ना उसने कोई इलेक्ट्रॉन गेन किया हो, तो ऐसे एटम को न्यूट्रल एटम कहते हैं। और दूसरा हमारे पास है मास नंबर। मास नंबर क्या है? सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present in the nucleus of an atom of the element is called mass number। जैसे एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या था, प्रोटॉन के तादाद, जितने भी हमारे पास प्रोटॉन्स थे न्यूक्लियस में, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन थे उनको क्या कहते थे हम, एटॉमिक नंबर। अच्छा, और मास नंबर क्या है? सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के तादाद जो न्यूक्लियस, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद है उसको हम क्या करते हैं, मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के तादाद को मास नंबर कहते हैं। और मास नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? मास नंबर को ए के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। एटॉमिक नंबर को Z के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर को A के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, मास नंबर किसके इक्वल होता है? देखें, A इज इक्वल टू, A किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो A हमारे पास क्या होगा? A इक्वल टू Z मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जेड नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो मास नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये हमारे पास मैथमेटिकली फार्मूला भी ड्राइव हो गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उनको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, देखें। इफ एन एलिमेंट हैव नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 11, के कोई हमारे पास एलिमेंट है जिसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 11 है, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12, और उसके पास न्यूट्रॉन का तादाद कितना है? 12 है। नंबर ऑफ, कोई हमारे पास एलिमेंट है जिसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 11, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 हैं। फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। कह रहा है एक एलिमेंट है जिसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 है, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास फाइंड करें। सबसे पहले क्या लिखेंगे? डेटा लिखेंगे, जो हमें गिवन है वो लिखेंगे। देखें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 11। तो यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ
प्रोटॉन्स कितने हैं 11 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास 12 है। फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर, हमें फाइंड क्या करना है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जेड के साथ, तो हमें फाइंड क्या करना है जेड करना है और एंड एटॉमिक मास, और क्या करना है एटॉमिक मास को ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। हमें जेड और एटॉमिक नंबर फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और जेड नंबर क्या होते हैं इक्वल होते हैं। किसी भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और जेड नंबर जो एटॉमिक नंबर होता है वो दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या है जेड इज इक्वल 11। एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, एटॉमिक मास का हमने पहले फार्मूला लिखा था, ड्राइव किया था। एटॉमिक मास इज इक्वल टू जेड एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये हमारे पास क्या था फार्मूला था एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने का। तो इधर लिख रहे हैं ए इज इक्वल, अब देखें जेड के जगह पे क्या लिखेंगे, जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो लिखेंगे जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें कितने गिवन हैं 12। तो हमारे पास ए किसका इक्वल हो जाएगा, ए किसके इक्वल हो जाएगा 12 और 11 कितने होंगे 23। तो हमारे पास एटॉमिक मास क्या हुआ है 23 आया है। जो हमारे पास एलिमेंट था जिसके पास 11 प्रोटॉन थे 12 न्यूट्रॉन थे उसका एटॉमिक मास क्या आया है 23 और उसका एटॉमिक नंबर क्या है 11। और वो उस एलिमेंट का नाम क्या है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11 होता है और उसका एटॉमिक मास क्या होता है 23। और दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तादाद क्या होगा इन एन एटम हैविंग एटॉमिक मास कितना है 40 है और एंड एटॉमिक नंबर 20। कह रहा है कि हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास 40 है और उसका एटॉमिक नंबर 20 है, उसके पास कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन्स होंगे। लेट्स सी, सबसे पहले क्या लिखेंगे डेटा लिखेंगे। हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो हमें फाइंड क्या करने होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो हमें फाइंड करने होंगे एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का तादाद हमें फाइंड करना होगा। इन एन एटम हैविंग ए, एटॉमिक मास क्या है उस एलिमेंट का एटॉमिक मास 40 है और उसका एटॉमिक नंबर जो है जेड नंबर क्या है वो 20 है। अभी हमें कहा गया है कि उस एलिमेंट का क्या फाइंड करें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसमें कितने हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो कैसे करेंगे, देखें ये वाला जो फार्मूला हमारे पास ये वाला फार्मूला इसको रीअरेंज करेंगे। कैसे, जैसे ये कि हमारे पास था ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। अभी हमें फाइंड क्या करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्या फाइंड करने होंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने होंगे और उसके साथ साथ क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का तो आसानी से हमें पता चल जाएगा, जो जेड नंबर है वही प्रोटॉन्स हैं। पहले हम न्यूट्रॉन को फाइंड करते हैं। तो हमारे पास न्यूट्रॉन क्या होंगे, ये न्यूट्रॉन इस साइड है प्लस के इस साइड, अगर इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे तो क्या होगा n इज इक्वल टू a माइनस जेड। ठीक है, अब
एन इज इक्वल टू ए की जगह पे क्या लिखेंगे, जो हमारे पास एटॉमिक मास है 40, और जेड के जगह पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक, जो हमें यस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो वो हमें कितना गिवन है 20। 40 से 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे 20। ये हमने न्यूट्रॉन को तो फाइंड कर लिया है, और दूसरी बार हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो जेड नंबर होगा वही नंबर ऑफ क्या होंगे, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन हमारे पास कितने होंगे 20। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया। देखें, सबसे पहले तो हमें एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर गिवन था, और हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन करने थे। ठीक है, जो एटॉमिक मास था वो 40 था, एटॉमिक नंबर 20 था। तो ये जो हमने फार्मूला यहाँ पे लिखा था इसको रीअरेंज हमने किया है। हमें फाइंड क्या करने थे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन को हमने कहा इक्वल के इस साइड पे लेके आए, इधर प्लस में था, इधर हमने लेके आए, तो ये क्या किस में चला गया, माइनस में। तो 40 माइनस 20, तो हमारे पास आंसर कितना आया था, हमारे पास 20। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने थे 20, और नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो जेड नंबर होता है वही एलिमेंट का क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर। न्यूट्रल एटम की हमने बात की है, ठीक है, किसकी बात की है, न्यूट्रल एटम की। अगर सपोज करें, अगर ऐसे लिखा हो Na+, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। अभी हमें कहा गया कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें देखें जो एटॉमिक नंबर होगा वही प्रोटॉन्स होते हैं, वही इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर इसमें कितने होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, लूज कर दिया है। ये हमारे पास क्या है, केटाइन का सिंबल है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, बल्कि कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे हम किस चीज की बात कर रहे थे, न्यूट्रल एटम की बात कर रहे थे। न्यूट्रल एटम किसको कहते हैं, जिसके पास, जिसने ना इलेक्ट्रॉन लूज किया हो ना गेन किया हो। तो ये हमारे पास आयन है, ये हमारे पास न्यूट्रल एटम नहीं है। तो हम यहाँ पे किस चीज की बात कर रहे थे, न्यूट्रल एटम की। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर कहलवाएगा। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर 15 प्रोटॉन्स एंड 16 न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन की तादाद हमारे पास क्या है 15, और न्यूट्रॉन की तादाद क्या है 16 इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन हमारे पास कितने हैं 15, और न्यूट्रॉन कितने हैं 16। कैलकुलेट ए एंड जेड। अभी हमें फाइंड क्या करना है, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर फाइंड करने हैं। उनके पास प्रोटॉन का तादाद हमें गिवन है, और न्यूट्रॉन के तादाद भी हमें गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेटा लिखेंगे, जो हमें गिवन है या जो हमें फाइंड करना है वो सारे इधर लिखेंगे, उसके बाद फाइंड करेंगे। देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 15 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 16 है। फाइंड हमें क्या करना है, ए, अच्छा फाइंड क्या करना है, जेड और ए हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए जेड तो आसानी से हमें फाइंड हो जाएगा। देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने हमारे पास प्रोटॉन होंगे वही जेड नंबर होगा, ठीक है। तो जेड हमारे पास किसके इक्वल होगा, जेड इज इक्वल टू 15। मसला कहाँ पे आ रहा है, मसला आ रहा है हमारे पास एटॉमिक मास को फाइंड करने का। तो वो कैसे करते हैं, एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, आपको फार्मूला पता होगा, ए इज इक्वल जेड प्लस एन।
तो ये हमारे पास फार्मूला है, इसके थ्रू हम एटॉमिक मास को फाइंड करेंगे। अब देखें, ए इज इक्वल टू जेड हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास कितने हैं, 15 है। तो ए इज इक्वल 15 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास कितने हैं, 16 है। 15 प्लस 16 कितने होंगे, 31। तो हमारे पास एटॉमिक मास क्या होगा, 31 होगा। क्या होगा, एटॉमिक मास 31 होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर भी हमने फाइंड किया है। एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास, क्या आया था, 15, और एटॉमिक मास हमारे पास क्या आया है, 31। ये किस एलिमेंट का मास है, ये फास्फोरस का मास। आई होप आप लोगों को एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास समझ में आया है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को कैसे फाइंड करते हैं वो भी आपने समझ लिया है। देखें, दो डिफरेंस होते हैं। एक होता है हमारे पास एटम न्यूट्रल होता है। अगर न्यूट्रल एटम की बात की जाए तो उसमें प्रोटॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर क्या होता है, इक्वल होता है। वैसे एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो वो फिक्स होता है, वो क्या होता है, वो आइडेंटिकल होता है। इलेक्ट्रॉन लूज या इलेक्ट्रॉन गेन हो सकते हैं। तो वो आप एलिमेंट को देखेंगे कि एलिमेंट क्या है, आयन के फॉर्म में है या एटॉमिक फॉर्म में है। एटॉमिक फॉर्म में अगर होगा तो उसमें एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं या गेन किए हैं तो वो आप उस एलिमेंट को देखेंगे कि एलिमेंट हमारे पास आयन है या केटाइन है या एनायन है। ठीक है, अगर केटाइन होगा तो इट मीन्स उसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लूज किया है। अगर एनायन होगा तो उसने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा। अगर उस एलिमेंट के पास देखें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर उसने गेन किया होगा तो उसका एटॉमिक नंबर तो 5 होगा। क्या होगा, एटॉमिक नंबर, तो सपोज करें ये हमारे पास एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 5 है। ठीक है, अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे तो उसका एटॉमिक नंबर 5 ही होगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 होंगे। आ गई बात समझ में। तो एटॉमिक नंबर वो तो फिक्स होता है, वो कांस्टेंट होता है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एटम्स लूज करते हैं या गेन करते हैं। क्यों लूज करते हैं या गेन करते हैं, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या गेन करते हैं।